नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया प्राइम न्यूज में। मेरा नाम है लव शर्मा और आज हम आपके सामने एक और नई कहानी लेके आए हैं। यह कहानी एक याक्षिनी के बारे में है और एक किताब के बारे में जो इस याक्षिनी ने लिखी। कहा जाता है कि इस याक्षिनी को किताब को लिखने के बाद किसी कारणवश इस किताब को श्राप देना पड़ा कि अगर कोई इस किताब को बुरी नीयत से पूरा पढ़ेगा तो वह मारा जाएगा, और अगर किसी ने इस किताब को आधा पढ़ा या अधूरा पढ़ के छोड़ दिया तो वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा। इस किताब को पढ़ने के बाद कहा जाता है कि आप अपने आसपास के गड़े खजाने ढूंढ सकते थे या अपने आसपास के पशु पक्षियों से बातें कर सकते थे। यह कहानी एक 5 साल की बच्ची के बारे में है, जिस बच्ची का नाम होता है नीलावंती। नीलावंती के पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिन शक्तियों के बलबूते वो आसपास के पशु पक्षियों से बातें कर सकती है। यही पशु पक्षी उसे बताते हैं कि उसके करीब में ही कई खजाने गड़े हुए हैं, पर नीलावंती किसी भी लालच में आके उन खजानों की खोज में नहीं निकलती। जैसे जैसे नीलावंती बड़ी होती है उसके जीवन में कई बदलाव आने लग जाते हैं। उसे भूत प्रेत सपनों में नजर आने लग जाते हैं और वही भूत प्रेत उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताने लग जाते हैं। कुछ समय बाद भूत प्रेत उसे असल में भी नजर आने लग जाते हैं और भूत प्रेत जो भी उसे तंत्र मंत्र बताते हैं वह उन तंत्रों को एक डायरी में नोट करने लग जाती है। वही भूत प्रेत उसे बताते हैं कि वह असल में एक याक्षिनी है जिसकी वजह से उसे ये शक्तियां मिली हुई हैं और वह इस दुनिया की नहीं है। वह भूत प्रेत उसे बताते हैं कि उसे जल्द से जल्द अपनी दुनिया में जाना चाहिए। नीलावंती को उसकी दुनिया में वापस भेजने के लिए कई उपाय भी बताए जाते हैं। उसे बताया जाता है कि उसके गाँव से कुछ मील दूर एक नदी है जिसके किनारे एक बरगद का पेड़ है, वहीं उसकी दुनिया का रास्ता है। कुछ समय बाद नीलावंती अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक व्यक्ति दिखता है जो कि उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर इस व्यक्ति की एक शर्त होती है। नीलावंती की मदद वो एक ही शर्त पे करेगा कि नीलावंती उससे शादी करे। बदले में नीलावंती भी एक शर्त रखती है कि वह इस व्यक्ति के साथ कोई भी रात नहीं गुजारेगी, और वह रात में कहाँ जाती है वह इस व्यक्ति का कंसर्न नहीं होगा, यानी वो व्यक्ति नीलावंती से नहीं पूछ सकता कि वह रात में कहाँ जाती है। वह व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह व्यक्ति नीलावंती को उसी गाँव में ले जाता है जिस गाँव में नीलावंती को जाना था, यानी जिस गांव में बरगद का पेड़ होता है। नीलावंती रोज रात में जाके जो उसे भूत प्रेतों ने जो भी तंत्र मंत्र बताए होते हैं उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के वह मंत्र पढ़ने लग जाती है, और जैसा जैसा उसको भूत आदेश देते हैं नीलावंती उन आदेशों का पालन करने लग जाती है। एक रात नीलावंती को उसके स्वप्न में एक आवाज आती है कि उसे अपने लोक में वापस जाने के लिए एक जानवर की बलि देनी होगी। उसके बाद उसे नदी के किनारे पे एक लाश मिलेगी जिस पे एक धागा बंधा होगा। नीलावंती इस क्रिया को पूरा करने के लिए एक जानवर को लेके उस बरगद के पेड़ के पास जाने लग जाती है। कुछ गांव वाले उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं। गांव वालों को लगता है कि नीलावंती एक डायन है। जब गांव वाले देखते हैं कि नीलावंती उस जानवर की बलि देने जा रही है तो गांव वाले उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह देख के उसका पति नीलावंती की रक्षा करने के लिए आ जाता है। उसका पति अपने असली रूप में आ जाता है। उसका पति एक पिशाच होता है जो अपने लंबे लंबे नाखूनों से गांव वालों पर हमला करने लग जाता है। गांव वाले दंग रह जाते हैं कि जिस इंसान को वह एक व्यापारी समझ रहे थे वह असल में एक पिशाच है। उसके बाद नीलावंती का पति उसे जंगल में एक महफूज इलाके में ले जाता है, जहां जाके वह उसे बताता है कि उसे पता था कि नीलावंती एक याक्षिनी है। वह नीलावंती से सिर्फ इसलिए शादी रचाना चाहता था क्योंकि उसे नीलावंती जो किताब लिख रही है उसे पढ़ना था और नीलावंती की सारी शक्तियों को हथियाना चाहता था। नीलावंती इस बारे में पता चलते ही अपने पति पर हमला करती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है। जब नीलावंती को ये चीज पता चलती है कि वह उसे मारने में असफल है तो वह उस किताब को श्राप दे देती है कि कोई भी इसको बुरी नीयत से पढ़ेगा तो वह मारा जाएगा, और अगर किसी ने किताब को अधूरा छोड़ा तो वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा। उसके बाद नीलावंती वहां से उस किताब को लेके भाग जाती है। नीलावंती उस किताब को लेके कहाँ चली गई यह बात आज भी एक राज बन के रह गई है। क्या वह किताब इसी दुनिया में है या नीलावंती उसे अपने साथ ले गई? कई जगहों पे माना जाता है कि इस किताब को ग्रंथ का रूप देके कई हिस्सों में विभाजित करके रखा गया है। असल में किताब कहाँ है ये बात आज भी एक राज बन के रह गई है। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इंडिया प्राइम न्यूज पे।